तो पहली बार पठान की अपार सफलता के बाद शाहरुख खान मीडिया से रूबरू हुए। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पठान को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और पठान जो है वो करीब 600 करोड़ के आंकड़े को छू रही है दोस्तों। 600 करोड़ के आंकड़े को दुनिया भर में पहले 5 दिनों में इसने 550 करोड़ रुपए कमा लिए। हालांकि सोमवार यानी मंडे के बारे में बताया जा रहा है कि पठान की कमाई में जबरदस्त गिरावट आई है। मेरे पास अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं, मगर 600 का आंकड़ा दोस्तों 6 दिनों में बहुत कुछ बताता है दोस्तों। बहरहाल जैसे मैंने बताया ना, शाहरुख मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से सवाल नहीं लिए और यशराज फाउंडेशन ने एक आयोजन किया, मगर आप जानते हैं इस मौके पर भी शाहरुख ने सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल दी और सांप्रदायिक भाईचारे की अपील कर डाली। और यह अपील उन्होंने खुद के, दीपिका और जॉन अब्राहम के जरिए किया। किस तरह से आप खुद सुनिए। दिस इज दीपिका पादुकोण। ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा। Amar, Akbar and Anthony, there are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you, that's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के। हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं वो ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी हैव टू कीप आवर कल्चर, आवर ओल्ड स्टोरीज, all that is seeped into this country, a beautiful country, which is India. We have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed. यानी कि उन्होंने दीपिका को अमर, खुद को अकबर और जॉन अब्राहम को एंथनी बता दिया। कितनी खूबसूरत बात कही ना इन्होंने। हालांकि इस पूरे आयोजन में, क्योंकि देखिए पत्रकारों ने सवाल नहीं पूछा, इसलिए बॉयकॉट गैंग पर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। और आपने देखा होगा इस फिल्म की रिलीज होने से पहले, फिल्म की रिलीज होने के दौरान, और जब वो कोलकाता में भी गए थे अमिताभ बच्चन के साथ, ममता बनर्जी के साथ, उस दौरान भी उन्होंने सीधे तौर पर बॉयकॉट गैंग से पर कुछ नहीं कहा था दोस्तों। और कल भी कहीं कुछ नहीं कहा। एक दो बार ऐसा लगा कि दीपिका पादुकोण कुछ कहना चाहती हैं, मगर फिर वो रुक गई। मुझे लगता है कि यशराज फिल्म्स ने बाकायदा नसीहत दी थी अपने तमाम कलाकारों को कि बॉयकॉट गैंग या जो लोग लगातार नफरत के बयान दे रहे थे पठान के खिलाफ, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि शाहरुख खान ने जब फिल्म रिलीज होने वाली थी और असम में उस पर निशाना साधा जा रहा था, तो रात को 2 बजे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को फोन किया था। वो हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने एक ही दिन पहले कहा था कौन है शाहरुख खान। आप जानते हैं शाहरुख की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे उनकी एक और बात पसंद आई। उनसे पूछा गया कि अगर पठान फ्लॉप हो जाती तब आप क्या करते, तो उन्होंने अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की एक बात याद दिलाई कि उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप ने या मेरे रिश्तेदारों ने हमेशा मुझसे कहा है कि जब भी आप मायूस हों तो उन लोगों के पास चले जाएं जो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हों। और पठान अगर फ्लॉप भी हो जाती तो बिल्कुल इसी अंदाज में मैं अपने समर्थकों से मिलता जैसे मिलता आया हूं। क्या कहा शाहरुख ने, आइए सुनते हैं। एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे थैंक यू। मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज़ ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज, एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज। तो मुझे किसी ने कहा था देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर। उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है
कि मेरे पास लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं। तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ। कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शाहरुख बार बार सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं, मगर जिन लोगों को पठान की सफलता से मिर्ची लगी है ना दोस्तों, वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। याद कीजिएगा, कंगना रनावत ने कहा था कि बेशक पठान चल जाए मगर इस देश में चलेगा तो जय श्री राम ही। अब हो क्या रहा है, सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि पठान फ्लॉप हो जाएगी, पहले 4 या 5 दिनों में कोई उसे देखने नहीं जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना, उसमें भी जलन और कड़वाहट की बदबू आ रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कंगना रनावत ने क्या कहा, और उर्फी जावेद, मॉडल उर्फी जावेद ने उनके जवाब में क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंगना रनावत ने जो बयान दिया वो पूर्व पत्रकार प्रिया गुप्ता के इस बयान पर जो है उन्होंने बयान दिया। प्रिया गुप्ता ने अपनी इस ट्वीट में कहा है कि शाहरुख दीपिका पादुकोण को पठान की सफलता के लिए बधाई। यह साबित करता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों शाहरुख से मोहब्बत करते हैं। बॉयकॉट से जुड़े विवाद फिल्म को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उससे मदद मिलती है। अच्छी कहानी और इरोटिका ये दोनों काम करते हैं, और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। अब इसके जवाब में कंगना रनावत ने जो बात कही उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, मगर उसके अंदर उनकी जलन की बदबू आ रही है। उन्होंने क्या कहा, बहुत बेहतरीन एनालिसिस। ये देश ने खान्स को हमेशा मोहब्बत दी है और मुस्लिम अभिनेत्रियों को भी मोहब्बत दी है, इसलिए भारत पर नफरत और फासिवाद का आरोप लगाना गलत है। इस पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, भारत पर नफरत और फासिवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता कंगना जी, मगर इस भारत को नफरत और फासिवाद की तरफ ढकेलने वाले लोगों में से आप शामिल हैं। याद कीजिए किन वजहों से आपको धक्के मार के ट्विटर से बाहर किया गया था। याद कीजिए जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि आप 2002 वाला अपना वो रौद्र रूप दिखाएं, जब आपने कहा था किसानों पर हमला बोलते हुए कि उनका इलाज तो सिर्फ इंदिरा गांधी जानती थी, आपका इशारा ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरफ था। तो भारत को नफरत की तरफ ढकेलने वाले लोगों में से आप हैं। विवेक अग्निहोत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम मंत्री हैं जिन्होंने पठान के खिलाफ नफरती बयान दिए। नरोत्तम मिश्रा जैसे मंत्री हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण को बदनाम करने की, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बीजेपी जो नफरतियों को इनाम देती है दोस्तों, ये लोग भारत को नफरत की तरफ ढकेल रहे हैं, फासिवाद की तरफ ढकेल रहे हैं, और आप उस पर तालियां बजाती हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप इस कदर जल रही हैं पठान की सफलता में, इसलिए सप्रेम आपके लिए हाजिर है, वो जो आपका और आपका प्रचार तंत्र दूसरे लोगों को देता रहता है, सप्रेम बरनौल। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि उर्फी जावेद ने कंगना रनावत का जवाब दिया है। उर्फी जावेद कहती हैं, ये क्या है, ये विभाजन क्यों, ये बंटवारा क्यों? मुस्लिम अभिनेता, हिंदू अभिनेता, फिल्में धर्म से विभाजित नहीं है, वो सिर्फ अभिनेता हैं। दोस्तों उर्फी जावेद के बारे में कहा जाता है वो मॉडल हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कम कपड़े पहनकर जो हैं लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करती हैं। मगर मैंने उर्फी को कई बार देखा है बहुत ही खूबसूरत बातें करते हुए, बहुत ही नपी तुली बातें करते हुए। होता क्या है ना, हम अक्सर लोग जो काम करते हैं उसे देखकर उनके चरित्र, उनकी मानसिकता, उनके सोचने के तरीके पर अपना जजमेंट देते हैं। इससे पहले भी उर्फी ने ऐसी खूबसूरत बातें कही हैं। एक तरफ कंगना है जो पठान की सफलता से जल रही हैं, अब भी उनके अंदर वो कीड़ा बना हुआ है बदस्तूर, जो नफरती बातें करना चाहता है, मगर वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके सामने पठान की सफलता है।
मगर दूसरी तरफ उर्फी जावेद हैं जो उन्हें नसीहत दे रही हैं कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, फिल्मों को हिंदुओं और मुसलमानों में बांटना बंद कीजिए। दोस्तों, यकीनन बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। याद कीजिए, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन पर आरोप नहीं कई बार सिद्ध हुआ है कि किस तरह से वो नफरती राजनीति करते हैं, उन्हें मुंबई में जाकर कहना पड़ा था, बॉयकॉट गैंग्स के खिलाफ बयान देना पड़ा था, बॉयकॉट कल्चर के खिलाफ बयान देना पड़ा था, कहना पड़ा था कि ये लोग देश का नुकसान पहुंचाते हैं, कहना पड़ा था कि बॉलीवुड हमारी सॉफ्ट ताकत है और इससे ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर पहले ही दिन से पठान फ्लॉप हो जाती तब ये लोग क्या करते, बताइए। मैं फिर दोहरा दूं, पठान अगर चल रही है तो लोगों को पसंद आई है। अगर पठान नहीं चलती तो इस वजह से नहीं कि बॉयकॉट गैंग ने ऐलान किया था, नहीं, इसलिए नहीं चलती क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते। लोग पहले 5 दिनों में जिस तरह से थिएटर्स में पहुंचे हैं शाहरुख को अपना समर्थन दिखाने, पठान को अपना समर्थन दिखाने, यह साबित करता है कि लोग नफरत से ऊब चुके हैं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात समझेगी? क्या पठान से सबक लेके ये लोग आने वाले 1 साल में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नफरती राजनीति को बंद करेंगे? मुझे लगता नहीं दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। इन्हें लगता है कि हमें सफलता मिलेगी तो सिर्फ इसी तरह की नफरती बातें करके। मगर काश भारतीय जनता पार्टी शाहरुख से सबक लेती। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शाहरुख से क्या सबक लिया जा सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पठान रिलीज होने वाली थी और कई लोग शाहरुख खान से कह रहे थे कि भाई आप पठान नाम बदल दो, क्योंकि देश में ऐसा माहौल है, मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है, इसलिए आपको पठान बदल देना चाहिए। उनसे यह भी कहा गया कि फिल्म के अंदर आपका कोई नाम नहीं है, आपका नाम पठान है, आप पठान की जगह कुछ और हो जाइए, कि हिंदू कैरेक्टर हो जाइए। शाहरुख ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, फिल्म बन चुकी है इसलिए फिल्म का नाम नहीं बदला जाएगा। शाहरुख अपने मुसलमान होने को लेकर कभी भी रक्षात्मक मुद्रा में नहीं दिखाई देते, कभी भी डिफेंसिव पर नहीं दिखाई देते, सिर्फ इसलिए कि इस देश के अंदर एक मुस्लिम आइडेंटिटी पर लगातार हमला किया जा रहा है तो शाहरुख उन नफरतियों के सामने नतमस्तक नहीं हो गए। जैसे आप हमारी मीडिया में देख सकते हैं, कई ऐसे मुस्लिम एंकर्स आज की तारीख में कई गुल्लुओं और कालुओं से कहीं ज्यादा नफरत उगलते हैं। क्यों नफरत उगलते हैं? क्योंकि उन्हें जो नफरती प्रचार तंत्र है या भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने उसके लिए खुद को बेहतर बनाना है, उसमें खुद को स्वीकार्य बनाना है, खुद को एक्सेप्टेड बनाना है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। शाहरुख भी कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, आज से करीब 1.25 साल पहले जब उनके बेटे को एक झूठे केस में फंसाया गया था, शाहरुख खामोश रहे, चुपचाप अपने बेटे से जाके मिले भी जेल के अंदर, उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे, चुपचाप रहे। जब उनके बेटे रिहा हुए, ऐसा नहीं कि वो सामने आए छाती पीटते हुए, चुपचाप रहे। उसी वक्त से पठान को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही थी, शाहरुख हमेशा खामोश रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस कोलकाता में उन्होंने ये बात कही थी, सुनिए। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। लगातार खामोश रहे और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बॉयकॉट गैंग, नफरती लोगों से कोई संवाद कायम नहीं किया, मगर हां, उन्होंने हिंदू मुस्लिम ईसाई भाईचारे को लेकर एक खूबसूरत संदेश दिया जो इस पूरे समाज के लिए एक बहुत नायाब सीख है, एक बहुत ही बेहतरीन संदेश है। उन्होंने यह भी कहा कि पठान फ्लॉप भी हो जाती तो मैं दोबारा अपने फैंस के पास जाता जिनसे मुझे पिछले 30 सालों में बेतहाशा मोहब्बत मिली है। बगैर नफरती गैंग्स पर, बगैर उनके बारे में कोई टिप्पणी करके शाहरुख ने खुद को साबित कर दिया। देखिए, पठान में कई कमियां हैं और मैं आपको बतला चुका हूं, अपना रिव्यू भी आपको दे चुका हूं।
मैंने खुद पठान को 5 में से 3 अंक दिए हैं, और अगर आप पठान में से शाहरुख, दीपिका, जॉन इब्राहिम को हटा दें तो शायद फिल्म और भी नीचे आ जाती है। सिद्धार्थ आनंद ने कोई बहुत बेहतरीन काम नहीं किया, फिल्म की कहानी में ढेरों कमियां थीं, मगर वो एक अलग मुद्दा है, लोगों ने उसे पसंद किया है। इन तमाम कमियों के बावजूद, और सबसे बड़ी बात, 4 साल बाद शाहरुख को बेतहाशा मोहब्बत दी है इस देश की जनता ने। काश नफरती चिंटू इस बात को समझेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।